सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार कर वो सहेली को सुसमाचार सुनाना चाहती है। मेरी सहेली पुरानी विश्वासी है, इसलिए मैंने उसे अंत के दिनों के कार्य की गवाही दी। लेकिन उसकी सहेली अड़ी रहती है और जांच पड़ताल से मना कर देती है। मेरी आस्था नहीं है तो मैं उसकी समस्याएं हल नहीं कर पा रही। मैं एक दूसरी बहन से उसे संगति दिलवाना चाहती हूँ, पर सहेली मान नहीं रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आखिर वो परमेश्वर पर भरोसा करके सहेली को उसके सामने लाने में कैसे सफल होती है। – 2011 की सर्दियों में मैं अपने गांव की महिला फांग मिन से मिली। वो अच्छी इंसानियत वाली और बहुत दयालु थी और 20 वर्षों से प्रभु पर विश्वास कर रही थी। उसने सभाओं में जाना और बाइबल पढ़ना जारी रखा था। मैं उसे परमेश्वर के अंत के दिनों का सुसमाचार सुनाना चाहती थी। उस समय परमेश्वर पर विश्वास करते मुझे थोड़ा ही समय हुआ था, इसलिए मैंने बहन सोंग जियाइन से उसे गवाही देने को कहा। फांग मिन ने तभी अंत के दिनों के कार्य की जांच पड़ताल करना तय कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। उस समय मैं बहुत खुश हुई, पर कुछ दिन बाद जब मैं फांग मिन से मिलने गई, उसने कहा मुझे और जांच नहीं करनी। क्यों? पर ऐसा क्या हुआ? फांग मिन ने कहा मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन अच्छे लगे, इसलिए मैंने माँ को फोन करके प्रभु के लौटने की खुशखबरी दी। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें चमकती पूर्वी बिजली की इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे प्रचारक अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर के वचन और कार्य बाइबल में हैं। कोई वचन और कार्य बाइबल के बाहर नहीं है। चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश बाइबल से अलग हैं और ये प्रभु की वापसी नहीं हो सकती। कई धार्मिक लोगों की ऐसी ही धारणा है। हाँ। इसे हल करने के लिए तुमने फांग मिन के साथ कैसे संगति की? मैंने देखा कि फांग मिन अपनी माँ के झांसे में आ गई, इसलिए मैंने कहा अगर हम ये मानें कि परमेश्वर के वचन और कार्य सिर्फ बाइबल में हैं, बाइबल के बाहर कुछ भी नहीं है, तो क्या ये परमेश्वर को धर्म ग्रंथों के कथनों तक सीमित करना नहीं है? क्या परमेश्वर बाइबल के बाहर नया कार्य नहीं कर सकता और कोई नए वचन नहीं कह सकता? परमेश्वर सृष्टि करता है, जीवन का स्रोत है। वह सर्वशक्तिमान, बुद्धिमान और विविध है। क्या बाइबल परमेश्वर की समग्रता दर्शा सकती है? परमेश्वर के वचन और कार्य सिर्फ वही कैसे हो सकते हैं जो बाइबल में दर्ज है? सही है। परमेश्वर का कार्य हमेशा नया होता है। उसके कार्य का हर चरण पिछले चरण पर निर्मित होता है। हर चरण में उसका काम नया और उच्चतर होता है। हाँ। व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने व्यवस्थाएं जारी कर पृथ्वी पर रहने में लोगों की अगुवाई की। अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने व्यवस्था के युग का कार्य नहीं दोहराया। इसके बजाय उसने व्यवस्था के युग के कार्य के आधार पर छुटकारे का कार्य किया। क्या ये नया कार्य पुराने विधान में दर्ज है? बताओ जरा। नहीं। जो लोग पुराने विधान से चिपके रहे, उन्होंने प्रभु यीशु का नया कार्य नहीं स्वीकारा और उन्हें परमेश्वर ने त्याग दिया। अंत के दिनों के कार्य के बारे में भी यही सच है। परमेश्वर उद्धार कार्य की अपनी योजना अनुसार लोगों की जरूरतों के अनुसार न्याय का कार्य करता है, ताकि लोगों के पाप की समस्या पूरी तरह हल कर उन्हें शुद्ध कर सके। मेमने के पद चिन्हों का अनुसरण करके और परमेश्वर का नया कार्य स्वीकार करके ही हम उसका उद्धार और उसके राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। सही है। मैंने कहा तुम्हारी माँ ने परमेश्वर के नए वचन नहीं देखे, इसलिए उसने तुमसे ऐसी बातें कही। जांच पड़ताल कर लो, आंख मूंद कर फैसला मत करो। अगर तुम प्रभु की वापसी से चूक गई तो तुम्हें परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। पर मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। मुझे लगा कोई दूसरी बहन उसके साथ संगति करे, पर वो मेरे सिवा किसी से मिलना नहीं चाहती थी। उसने ये भी कहा कि वो अपने घर जा रही है और टिकट भी ले चुकी है। वो बहुत परेशान और विचलित थी। घर लौटने पर क्या पादरी और प्रचारक उसे परेशान नहीं करेंगे? बिल्कुल, मुझे भी ये चिंता थी, पर फांग मिन फैसला कर चुकी थी और कोई चारा नहीं था। मैं जान गई कि वो इस समय मेरी बात नहीं सुनेगी, इसलिए मैं चली आई। घर पहुंचकर मैं सोचने लगी कि फांग मिन के लौटने के बाद उसे समझाने की कितनी कम आशा है। मुझ में थोड़ी ही आस्था थी और सुसमाचार साझा करना बहुत मुश्किल लगता था। मुझे बहुत बुरा लगा।
मैं नकारात्मक महसूस कर ही रही थी कि मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। ओह, अनुग्रह के युग में यीशु में लोगों के लिए रहम और अनुग्रह था। 100 में से एक भेड़ खो जाने पर वो 99 को छोड़ एक को खोजता था, उसकी चिंता करता था। ये पंक्ति कोई यांत्रिक कार्य नहीं दर्शाती, ना ही ये कोई नियम है। ये मानव के उद्धार को लेकर परमेश्वर के गहरे इरादे और मानव जाति के लिए परमेश्वर के गहरे प्रेम को दर्शाता है। ये कोई काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उसका स्वभाव है और उसकी मानसिकता है। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत प्रेरक थे। अगर 100 में से एक भी भेड़ खो जाए तो परमेश्वर 99 को भूलकर उस एक को ढूंढेगा। मैंने देखा कि लोगों को बचाने की परमेश्वर की इच्छा कितनी सच्ची है। परमेश्वर अपने किसी भी सच्चे विश्वासी को खोना नहीं चाहता। लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। सचमुच। परमेश्वर के वचनों पर विचार करके मुझे शर्म आई। भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर देह धारण करके पृथ्वी पर आया और कीमत चुकाई, इस उम्मीद में कि परमेश्वर के सच्चे विश्वासी उसके सामने आकर उसका उद्धार स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं मुश्किल आते ही एकदम पस्त हो गई। मैंने परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि फांग बिन झांसे में आ गई थी और परेशान थी और धार्मिक धारणाएं रखती थी, पर वो परमेश्वर की सच्ची विश्वासी थी। मुझे पूरा जोर लगाना चाहिए था ताकि धारणाएं दूर हों, वो सत्य समझकर परमेश्वर के पास लौटे। ये मेरा कर्तव्य था। हाँ, सही कहा। मुझे परमेश्वर के वचनों का एक और अंश याद आया। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। उसके जीवन की हर चीज परमेश्वर की दृष्टि में रहती है। चाहे तुम ये मानो या ना मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे वे सभी जीवित हों या मृत हों, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को इसी तरीके से संचालित करता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आत्मविश्वास और शक्ति दी। सभी चीजें परमेश्वर के हाथ में हैं, यहाँ तक कि लोगों के विचार और भाव भी। मनुष्य की नज़र में फांग मिन अब परेशान थी, अपने घर जा रही थी और उसे सुसमाचार सुनाने की उम्मीद बहुत कम थी। पर परमेश्वर की हर चीज पर संप्रभुता है। अगर वो परमेश्वर की भेड़ है तो वो परमेश्वर की वाणी समझेगी। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि भरसक प्रयास करूं और मसला हल होने तक पीछे ना हटूं। ये समझ आने पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, फांग बिन परेशान है, उसमें जांच की हिम्मत नहीं है। मैं उसे तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। अगर वो तुम्हारी भेड़ है तो मैं उसे सुसमाचार सुनाने की पूरी कोशिश करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मुझे पता चला कि फांग बिन को लगा कि उसकी ट्रेन रात के 9:10 की है, जबकि वो सुबह की थी, इसलिए वो नहीं जा पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। तो तुम उसे सुसमाचार सुनाना जारी रख सकती थी। हाँ, मैंने देखा कि लोगों के दिल और आत्माएं परमेश्वर के हाथ में हैं और वही हर व्यवस्था करता है। मैंने दिल में बार बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मुझ में उसे सुसमाचार सुनाने का आत्मविश्वास आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैं फांग बिन से मिलने गई और उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़कर सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चूंकि हम परमेश्वर के पद चिन्हों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और कथनों की खोज करें, क्योंकि जहां कहीं भी परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचन हैं, वहां परमेश्वर की वाणी है, और जहां कहीं भी परमेश्वर के पद चिन्ह हैं, वहां परमेश्वर के कर्म हैं। जहां कहीं भी परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वहां परमेश्वर प्रकट होता है, और जहां कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है, वहां सत्य, मार्ग और जीवन विद्यमान होता है। परमेश्वर के पद चिन्हों की तलाश में तुम लोगों ने इन वचनों की उपेक्षा कर दी है,
कि परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है, और इसलिए बहुत से लोग सत्य को प्राप्त करके भी ये नहीं मानते कि उन्हें परमेश्वर के पद चिन्ह मिल गए हैं, और वे परमेश्वर के प्रकटन को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। कितनी गंभीर गलती है। परमेश्वर के प्रकटन का समाधान मनुष्य की धारणाओं से नहीं किया जा सकता, और परमेश्वर मनुष्य के आदेश पर तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो सकता। परमेश्वर जब अपना कार्य करता है तो वो अपनी पसंद और अपनी योजनाएं बनाता है। इसके अलावा उसके अपने उद्देश्य और अपने तरीके हैं। वो जो भी कार्य करता है उसके बारे में उसे मनुष्य से चर्चा करने या उसकी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, और अपने कार्य के बारे में हर एक व्यक्ति को सूचित करने की आवश्यकता तो उसे बिल्कुल भी नहीं है। ये परमेश्वर का स्वभाव है जिसे हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। यदि तुम लोग परमेश्वर के प्रकटन को देखने और उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने की इच्छा रखते हो तो तुम लोगों को पहले अपनी धारणाओं को त्याग देना चाहिए। तुम लोगों को ये मांग नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर ऐसा करे या वैसा करे। तुम्हें उसे अपनी सीमाओं और अपनी धारणाओं तक सीमित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय तुम लोगों को ये पूछना चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर के पद चिन्हों की तलाश कैसे करनी है, तुम्हें परमेश्वर के प्रकटन को कैसे स्वीकार करना है, और तुम्हें परमेश्वर के नए कार्य के प्रति कैसे समर्पण करना है। मनुष्य को ऐसा ही करना चाहिए। आमीन। इसके बाद मैंने उसके साथ संगति की। अगर हम प्रभु की वापसी का स्वागत करना चाहते हैं तो हमें अपनी धारणाएं छोड़नी होंगी। परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार से परे हैं। परमेश्वर मनुष्य की धारणाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। सही है। तुम्हें लगता है परमेश्वर के सभी वचन और कार्य बाइबल में हैं और बाइबल के बाहर कुछ नहीं है, पर क्या परमेश्वर के वचनों में इसका कोई आधार है? नहीं। तो क्या ये मनुष्य की धारणाओं पर आधारित नहीं है? सही है। जब प्रभु यीशु कार्य करने आया था तो फरीसियों ने उसके द्वारा व्यक्त सत्य नहीं देखा। इसके बजाय वे पुराने विधान से चिपके रहे और सोचते रहे कि प्रभु यीशु के विचार और कार्य बाइबल से परे हैं, और इस आधार पर प्रभु यीशु की निंदा करते रहे और आखिरकार प्रभु को सलीब पर चढ़ाने का भयंकर पाप कर बैठे। हमें फरीसियों की नाकामी से सबक सीखने की जरूरत है। सही कहा। परमेश्वर के वचन और कार्य किसी व्यक्ति या चीज द्वारा रोके नहीं जा सकते, बाइबल द्वारा भी नहीं। परमेश्वर अपनी प्रबंधन योजना और मानव जाति के उद्धार की जरूरतों के अनुसार हमेशा नए वचन कहता और नया कार्य करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटा हुआ प्रभु यीशु है या नहीं, ये तय करने को ये ना देखो कि उसके वचन और कार्य बाइबल से परे हैं या नहीं। ये देखो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं या नहीं, और वो मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकता है या नहीं, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है, और वही मानव जाति को बचा सकता है। तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े हैं, मानती भी हो कि उसके वचनों में अधिकार और शक्ति है, और फिर उसके वचन परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना, बाइबल के रहस्य, कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है और मानव जाति की भावी मंजिल प्रकट करते हैं।
ये रहस्य कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है। सही है। पर संगति पूरी करने से पहले ही फांग मिन ने मुझे टोक दिया और मुझे और कुछ नहीं कहने दिया। मैंने सोचा, क्या इसका कारण है कि मेरी संगति स्पष्ट नहीं है? मैं चाहती थी कि जिया यिन फांग मिन को और संगति दे, पर फांग मिन तैयार नहीं थी। मैं गहरी चिंता में पड़ गई। मैं थोड़े ही समय से विश्वास कर रही थी, पर वो 20 वर्षों से विश्वासी थी। मैं उसकी समस्या नहीं सुलझा पाई। इन मुश्किलों को देखते हुए मैं पीछे हटना चाहती थी। मैंने सोचा, अगर मैं उसे नहीं सिखा सकती तो मैं ये छोड़ दूंगी। ये बहुत मुश्किल है। मैं हार गई थी। घर लौटते समय मैं बहुत निराश थी। बाद में एक सभा में भाई बहनों को मेरी हालत पता चली तो उन्होंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। इस बार मैं इसे पढ़ती हूँ। ठीक है। विश्वास शब्द किस चीज को संदर्भित करता है? विश्वास सच्चा भरोसा और ईमानदार हृदय है जो मनुष्यों के पास तब होना चाहिए जब वे कोई चीज देख या छू न सके, जब परमेश्वर का कार्य उनकी धारणाओं से मेल न खाए, जब वो उनकी पहुंच से बाहर हो। मैं इसी विश्वास की बात करता हूँ। कठिनाई और शोधन के समय लोगों को विश्वास की आवश्यकता होती है, और विश्वास वो चीज है जिसके बाद शोधन होता है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। परमेश्वर चाहे कैसे भी कार्य करे और तुम्हारा परिवेश कैसा भी हो, तुम जीवन के अनुसरण, सत्य की खोज, परमेश्वर के कार्य के ज्ञान को तलाशने, उसके क्रियाकलापों की समझ रखने और सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ होते हो। ऐसा करना ही सच्चा विश्वास रखना है। ये दिखाता है कि तुमने परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं खोया है। शोधन द्वारा सत्य का अनुसरण करना, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना, उसके प्रति संदेह रहित होना, उसकी संतुष्टि के लिए सत्य का अभ्यास करना, चाहे वो कुछ भी करे, उसकी इच्छा के प्रति विचारशील होकर उसकी इच्छा को गहराई से खोजना ही दरअसल सच्ची आस्था रखना होता है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद एक बहन ने संगति की। सुसमाचार प्रचार में मुश्किल आने पर हार मानने का कारण ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा नहीं समझते। दरअसल परमेश्वर हम पर ये मुश्किलें इसलिए आने देता है ताकि हमारी आस्था पूर्ण हो सके और हम उस पर भरोसा करना सीखें, और साथ ही इन मुश्किलों के जरिए हम सत्य से लैस होकर परमेश्वर के कार्य की गवाही देना सीख पाएं। हाँ। परमेश्वर के वचनों पर उसकी संगति से मैंने जाना कि मुश्किलों के पीछे परमेश्वर के अच्छे इरादे हैं। परमेश्वर मेरी आस्था पूर्ण बनाना चाहता है, मुझे सत्य समझाना चाहता है। सही है। पर मुश्किलें आने पर फांग मिन की धारणाएं हल करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर उसे उसके सामने लाने के बजाय मैं मुश्किल में ही अटक गई और पीछे हटने लगी। मैं और प्रयास करना या कीमत चुकाना नहीं चाहती थी। मुझे परमेश्वर की इच्छा का ख्याल नहीं था। जब तथ्यों ने प्रकट किया तो मैंने देखा कि मेरी परमेश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं है और मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए, और लोग जितना सहयोग और परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी करते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य उतना बड़ा होता है। ये सच है कि जितना सहयोग करोगे पवित्र आत्मा का उतना कार्य मिलेगा। हाँ। मुझे उसके सामने परमेश्वर के कार्य की गवाही देने का प्रयास करना था। हालांकि फांग बिन 20 सालों से प्रभु पर विश्वास कर रही थी, लेकिन मेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन थे। उसके वचन सत्य हैं और वे सभी की समस्याएं हल कर सकते हैं। अगर मैं परमेश्वर पर सच में भरोसा करूं, तो वो मुझे प्रबुद्ध करेगा। इसके बाद मैंने फांग बिन की धारणाओं के बारे में सत्य समझने वालों से बात की और भाई बहनों ने वचनों के संबंधित अंश ढूंढने में मदद की। मैं दोबारा फांग बिन के घर गई और उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़कर सुनाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, क्या परमेश्वर के कार्य पर सिद्धांत लागू किए जाने आवश्यक हैं? और क्या परमेश्वर के कार्य का नबियों के पूर्व कथनों के अनुसार होना आवश्यक है? आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए?
क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार न हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे सब्त का पालन करना होता और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना होता, तो आने के बाद यीशु ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पांव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या ये सब पुराने विधान की आज्ञाओं में अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता, तो उसने इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? सब्त का प्रभु होते हुए क्या वो बाइबल का भी प्रभु नहीं हो सकता? यदि तुम व्यवस्था के युग के कार्य को देखना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि इज़राइली किस प्रकार यहोवा के मार्ग का अनुसरण करते थे, तो तुम्हें पुराना विधान पढ़ना चाहिए। यदि तुम अनुग्रह के युग के कार्य को समझना चाहते हो, तो तुम्हें नया विधान पढ़ना चाहिए। पर तुम अंतिम दिनों के कार्य को किस प्रकार देखते हो? तुम्हें आज के परमेश्वर की अगुवाई स्वीकार करनी चाहिए और आज के कार्य में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ये नया कार्य है और किसी ने पूर्व में इसे बाइबल में दर्ज नहीं किया है। आज परमेश्वर देहधारी हो चुका है और उसने चीन में अन्य चयनित लोगों को छांट लिया है। परमेश्वर इन लोगों में कार्य करता है। वो पृथ्वी पर अपना काम जारी रख रहा है और अनुग्रह के युग के कार्य से आगे जारी रख रहा है। आज का कार्य वो मार्ग है जिस पर मनुष्य कभी नहीं चला और ऐसा तरीका है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। ये वो कार्य है जिसे पहले कभी नहीं किया गया। ये पृथ्वी पर परमेश्वर का नवीनतम कार्य है। इस प्रकार जो कार्य पहले कभी नहीं किया गया, वो इतिहास नहीं है, क्योंकि अभी तो अभी है और वो अभी अतीत नहीं बना है। लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर और इज़राइल के बाहर पहले से बड़ा और नया काम किया है, जो पहले ही इज़राइल के दायरे के बाहर और नबियों के पूर्व कथनों के पार जा चुका है। वो भविष्यवाणियों के बाहर नया और अद्भुत और इज़राइल के परे नवीनतर कार्य है, और ऐसा कार्य जिसे लोग न तो समझ सकते हैं और न ही उसकी कल्पना कर सकते हैं। बाइबल ऐसे कार्य के सुस्पष्ट अभिलेखों को कैसे समाविष्ट कर सकती है?
कौन आज के कार्य के प्रत्येक अंश को बिना किसी चूक के अग्रिम रूप से दर्ज कर सकता है? कौन इस अति पराक्रमी, अति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य को, जो परंपरा के विरुद्ध जाता है, इस पुरानी घिसी पिटी पुस्तक में दर्ज कर सकता है? आज का कार्य इतिहास नहीं है, और इसलिए यदि तुम आज के नए पथ पर चलना चाहते हो तो तुम्हें बाइबल से विदा लेनी चाहिए। तुम्हें बाइबल की भविष्यवाणियों या इतिहास की पुस्तकों के परे जाना चाहिए। केवल तभी तुम नए मार्ग पर उचित तरीके से चल पाओगे, और केवल तभी तुम एक नए राज्य और नए कार्य में प्रवेश कर पाओगे। आमीन। इसके बाद मैंने उसके साथ संगति की। तुम मानती हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य बाइबल में नहीं हैं, इसलिए वो लौटा हुआ प्रभु नहीं है। ये परमेश्वर को बाइबल तक सीमित करना है, उसे सीमाओं में बांधना है। हाँ। पहले परमेश्वर आया या पहले बाइबल आई? जब परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजें बनाई, क्या तब बाइबल थी? अब्राहम के पास बाइबल नहीं थी। वो बाइबल के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। क्या हम कह सकते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर पर विश्वास नहीं था? असल में बाइबल परमेश्वर के कार्य का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भर है। जब परमेश्वर ने कार्य पूरा कर लिया, तब लेखकों ने इसे संकलित और संपादित किया। हाँ। जब प्रभु यीशु कार्य करने आया था, तब नया विधान नहीं था। लोगों ने सिर्फ पुराना विधान पढ़ा था। प्रभु यीशु के कार्य करने के सदियों बाद पुराने और नए विधान अस्तित्व में आए। स्पष्ट है कि परमेश्वर के वचन और कार्य पहले आए और फिर बाइबल लिखी गई। ये एक तथ्य है। हाँ। परमेश्वर अंत के दिनों में प्रकट होकर कार्य करता है, तो उसके वचन और कार्य बाइबल में पहले से कैसे दर्ज हो सकते हैं? बिल्कुल। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि जब वो अंत के दिनों में वापस आएगा तो सभी सत्य व्यक्त करेगा और पुस्तक खोलेगा। ये चीजें अंत के दिनों में की जाती है, तो फिर ये समय से पहले बाइबल में कैसे हो सकती है? हाँ, सही कहा। सही कहा। मैंने आगे कहा, अगर हमें प्रभु का स्वागत करना है तो हमें बाइबल से आगे जाना होगा और परमेश्वर के वर्तमान वचन और कार्य जांचने होंगे। परमेश्वर के पद चिन्हों के अनुसरण का यही रास्ता है। हाँ। जब मैंने फांग मिन से संगति की तो उसे थोड़ा समझ में आया, पर वो अब भी उलझन में थी और बोली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना सही है। ये सच है कि परमेश्वर का कार्य पहले आया, बाइबल बाद में, और मैं समझती हूँ कि परमेश्वर बाइबल से बड़ा है। पर मैं बरसों से बाइबल पढ़ रही हूँ और मैं उसे यूं ही छोड़ नहीं सकती। मेरे लिए बाइबल पढ़ना अब भी ज़रूरी है। इसके बाद फांग मिन ने मुझसे कई नए सवाल किए। उन्हें सुनकर मैं थोड़ी भ्रमित हो गई कि उनका जवाब देने के लिए मैं सत्य के किन पहलुओं पर संगति करूं। घर लौटकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे राह दिखाए। फिर मैंने फांग मिन के साथ दोबारा संगति करनी चाहिए। एक दिन मैं फांग मिन के घर गई। मैंने खुली हुई बाइबल और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की किताब देखी। मैं समझ गई कि भले ही वो स्वीकार ना करती हो, पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच करना चाहती है। इस तरह थोड़ी उम्मीद बंधी। परमेश्वर का धन्यवाद, इसने दिखाया कि उसमें अब भी जानने की इच्छा है। हाँ, मुझे याद आया कि प्रभु यीशु ने कहा था, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। लोग जानने खोजने के इच्छुक हों तो परमेश्वर उन्हें प्रबुद्ध करके राह दिखाता है। हाँ। इसी बीच फांग मिन बीमार पड़ गई। मैंने छुट्टी लेकर उसकी देखभाल की और उसे परमेश्वर के वचन सुनाए। मुझे इतनी छुट्टी लेते देख बॉस मुझे बात बात पर डांटने लगा। पहले तो मैं इसे सहन करती रही। मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अगर फांग मिन सच्चा मार्ग स्वीकार कर पाती तो ठीक था। पर कई बार परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाने के बाद भी वो राजी नहीं हुई। उस समय मुझे थोड़ी निराशा हुई। मुझे लगा कि मैंने इतनी कीमत चुकाई है, फिर भी वो मान ही नहीं रही। आखिर मुझे मनाने की कब तक कोशिश करनी होगी? मैंने जितना सोचा मैं उतनी ही मायूस हुई
और सहयोग करने से उकताने लगी। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, क्या तू अपने कंधों के बोझ, अपने आदेश और अपने उत्तरदायित्व से अवगत है? ऐतिहासिक मिशन का तेरा बोध कहाँ है? तू अगले युग में प्रधान के रूप में सही ढंग से काम कैसे करेगा? क्या तुझ में प्रधानता का प्रबल बोध है? तू समस्त पृथ्वी के प्रधान का वर्णन कैसे करेगा? क्या वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों और चीजों का प्रधान है? कार्य के अगले चरण के लिए तेरी क्या योजनाएं हैं? तुझे चरवाहे के रूप में पाने हेतु कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तेरा कार्य काफी कठिन है? वे लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे और भ्रमित हैं। अंधकार में विलाप कर रहे हैं, मार्ग कहाँ है? उनमें टूटते तारे जैसी रोशनी के लिए कितनी ललक है कि वो अचानक नीचे आकर उन अंधेरी शक्तियों को मिटा दे जिन्होंने वर्षों से मनुष्य को दबाया है। कौन जानता है कि वे रात दिन इसके लिए कितना तरसते हैं। उस दिन भी जब रोशनी चमकती है, भयंकर कष्ट सहते इन लोगों को रिहाई की उम्मीद नहीं है। वे अंधकार में कैद रहते हैं। वे रोना कब बंद करेंगे? बदकिस्मती से इन दुर्बल आत्माओं को कभी भी आराम ही नहीं मिला। सदियों से ये क्रूर बंधनों और अवरुद्ध इतिहास में जकड़ी हुई हैं। उनकी कराहने की आवाज किसने सुनी है? किसने उनका दुख देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? जिस मासूम मानव को उसने अपने हाथों से रचा, उसका ऐसी पीड़ा भोगना वो कैसे सह सकता है? आखिरकार मानव जाति को विष देकर पीड़ित किया गया है। यद्यपि मनुष्य आज तक जीवित है, लेकिन कौन जानता है कि उसे लंबे समय से दुष्ट द्वारा विष दिया गया है? क्या तू भूल चुका है कि शिकार हुए लोगों में से तू भी एक है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू उन जीवित बचे लोगों को बचाने का इच्छुक नहीं है? क्या तू पूरी शक्ति से उस परमेश्वर को प्रतिफल देना नहीं चाहता जो मनुष्य को अपने शरीर व लहू जैसे प्रेम करता है? आमीन। परमेश्वर के वचनों का यह अंश कितना प्रेरक है। सिर्फ पढ़ने से ही जोश आ जाता है। सही कहा। परमेश्वर के वचनों से हम उसकी प्रबल इच्छा महसूस कर सकते हैं। जो लोग शैतान के प्रभुत्व में जी रहे हैं और परमेश्वर के सामने नहीं आए हैं, परमेश्वर उनकी चिंता करता है और उम्मीद करता है कि वो उद्धार प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, मैंने अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा था तो मैं जानती थी कि जो लोग परमेश्वर के सामने नहीं आए हैं, मुझे उन्हें उसका उद्धार स्वीकारने उसके घर में लाना है। ये मेरी जिम्मेदारी थी। हाँ। अनुग्रह के युग में बहुत लोग सुसमाचार का प्रचार करते हुए शहीद हो गए और अंततः सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैल गया। हर कोई उसके बारे में जान गया। मैंने नूह के बारे में सोचा, जिसने परमेश्वर का आदेश मानते हुए जहाज बनाया था, लगातार 120 वर्षों तक। काफी मुश्किलें, उपहास और कई लांछन सहने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार परमेश्वर का आदेश पूरा किया और उसकी स्वीकृति पाई। नूह की परमेश्वर में ऐसी जबरदस्त आस्था थी। हाँ। हालांकि सुसमाचार के प्रचार में मुझे थोड़ी मुश्किलें आई और कुछ कष्ट झेलने पड़े, पर वे युगों युगों में महान संतों द्वारा चुकाई गई कीमत के सामने कुछ भी नहीं थे। मुझे याद आया कि जब भाई बहनों ने मुझे सुसमाचार सुनाया था तो मैंने भी बार बार इनकार किया था। मेरे स्वीकारने से पहले उन्हें काफी कोशिश करनी पड़ी थी। तो अब मैं उन्हीं की तरह फांग बिन से प्यार से क्यों नहीं पेश आ सकती? वो अभी भी सत्य नहीं समझी थी और धार्मिक धारणाओं के चंगुल में थी। इसलिए क्या उसकी झिझक स्वाभाविक नहीं थी? सिर्फ थोड़ा मुश्किल होने की वजह से मैं हार नहीं मान सकती थी। ये सोचकर मुझे पछतावा हुआ और मैंने परमेश्वर के सामने कसम खाई, सुसमाचार के प्रचार में मेरे सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं सुसमाचार फैलाने में भरसक सहयोग करूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी भी थी और कर्तव्य भी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा समझ आने पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सचमुच। हाँ। बाद में मैं फांग बिन का ध्यान रखकर उसे परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाती रही। एक दिन उसने मुझसे कहा,
इस दौरान तुमने मुझे जो वचन पढ़कर सुनाए उनसे मेरी समझ में आया है कि परमेश्वर को बाइबल में लिखे हुए तक सीमित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का काम हमेशा नया होता है, पुराना नहीं। और बाइबल में परमेश्वर का पिछला काम है। अगर परमेश्वर लौटकर बाइबल में लिखी चीजें ही करता तो ये अपना काम दोहराना होता। सही है। तब इसका कोई अर्थ न रह जाता। सही कहा। जब परमेश्वर बाइबल से परे नया काम करता है, लोगों को न्याय से गुजार कर प्रभु यीशु का छुटकारे का काम स्वीकारने के आधार पर शुद्ध होने का अवसर देता है, तभी उन्हें सचमुच बचाया जा सकता है। अगर मैं अब भी परमेश्वर के पुराने काम से चिपकी रही तो पूरी जिंदगी बाइबल पढ़ूं तो भी सत्य हासिल नहीं कर पाऊंगी। मुझे परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलकर उसका उद्धार स्वीकारना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। आखिरकार फांग मिन को राय बदलते देख मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने ये भी देखा कि परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। शैतान चाहे उन्हें कितना भी परेशान करे या उनमें कैसे भी धारणाएं हों, अंत में वे सत्य स्वीकार कर परमेश्वर के सामने आएंगी। हाँ। इसके बाद फांग मिन सक्रियता से सभाओं में भाग लेने लगी और उसकी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। फांग मिन की धारणाएं सुलझाने के लिए जियायन ने उसके साथ कई बार संगति की और जल्दी ही उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य पर यकीन हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसने मुझसे ये भी कहा, जब तू मुझे परमेश्वर के वचन सुनाती थी तो मैं ऊपर से अनदेखा करती थी, पर मैंने असल में थोड़ा बहुत सुना और महसूस किया था कि इन वचनों में सत्य है, पर मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती थी। अब मैं समझ गई हूँ और स्वीकारने को तैयार हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। फांग मिन को परमेश्वर के कार्य से आश्वस्त देख मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं भाव विभोर हो उठी। ये परमेश्वर तय करता है कि कोई इंसान परमेश्वर के घर में कब लौटेगा, और परमेश्वर पर सच्चा भरोसा हो तो हम उसके कर्म देख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में फांग मिन ने अपने दोस्तों और परिचितों में सुसमाचार फैलाने की पेशकश की। सहयोग की एक अवधि के बाद 14 लोगों ने अंत के दिनों का कार्य स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत सच बढ़िया। सचमुच। सुसमाचार फैलाने के इस अनुभव से मैंने सच में परमेश्वर के कर्म देखे। इस अवधि में हालांकि मेरे सामने कई मुश्किलें आईं और कभी कभी कमजोर पड़कर पीछे भी हटी, पर मैंने देखा कैसे परमेश्वर ने इससे मेरी आस्था और प्रेम को पूर्ण किया और मुझे सत्य से लैस होने में मदद की। मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर पर भरोसा करना सबसे बड़ी समझदारी है। बढ़िया। अब मैं सुसमाचार फैलाने के लिए और भी दृढ़ संकल्प हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।